हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिजन मिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे ज़रूरी जो होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है। बट फंडामेंटल एनालिसिस से भी पहले ज़रूरी होता है उस कंपनी के बिजनेस को समझना कि क्या वो लॉन्ग लॉन्ग रन में स्टे कर पाएगा या नहीं। तो कितनी उनकी रेवेन्यू जो है ग्रोथ हो सकती है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है फ्यूचर में ग्रोथ की। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या बिजनेसेस है ट्राइडेंट ग्रुप के, और उसके बाद फंडामेंटल एंड टेक्निकल जो है वो डिस्कस किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं, तो जो मेजर बिजनेस है ट्राइडेंट ग्रुप का वो है टेक्सटाइल्स का। तो टेक्सटाइल के फील्ड में क्या करते हैं, ये दो तरह के प्रोडक्ट, एक तो बेड शीट्स और दूसरा टॉवेल्स। इनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और जो है मार्केट भी करते हैं। तो ये इनके मेजर बिजनेसेस हैं। और अगर ब्रांड्स देखे जाएं तो कौन कौन से ब्रांड्स ओन करता है ट्राइडेंट ग्रुप, तो ये जो सारे ब्रांड्स आप देख रहे हैं ये तो ओन करते ही। इसके सिवा कुछ और भी ब्रांड्स हैं जो कि हमें कंपाइलेशन के लिए एक इमेज में नहीं मिल रहे थे, तो उनको भी जो है ट्राइडेंट ग्रुप ओन करता है। और टॉवल से लेकर बेडशीट तक हर तरह के प्रोडक्ट जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। और मोस्ट ऑफ द इनका जो रेवेन्यू आता है वो टॉवल्स एंड बेडशीट सेलिंग से ही आता है। नेक्स्ट इनका जो मेजर प्रोडक्ट है वो है पेपर का। पेपर में ये क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अलग अलग कंपनीज के लिए जो है पेपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी करते हैं और जो है कंज्यूमर्स के लिए भी जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अलग अलग क्वालिटी में अलग अलग पर्पस के लिए बने हुए पेपर सेट जो है, एक तो वो आते ही इनके साथ में। अब इन्होंने नोटबुक्स माई चॉइस नाम के एक ब्रांड से जो है नोटबुक्स भी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया है, और इसकी भी जो है अच्छी खासी सेल्स है। और ये जो पेपर इंडस्ट्री है इनका सेकंड मेजर जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो आती है वो आती है टेक्सटाइल्स के बिजनेस से, और उसके बाद पेपर के बिजनेस से। और जो थर्ड मेजर बिजनेस है वो है यार्न का। अलग अलग टाइप के जो है ये धागे में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जिनका कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज़्यादा तक जो है पार्टनरशिप करके जो है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो है ये उनको सेल करता है। तो जो होजरी से लेकर गारमेंट्स तक जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसके लिए जो धागा यूज़ होता है वो सारा सप्लाई करता है ट्राइडेंट ग्रुप। और ये इनकी एक फैक्ट्री है जो कि बेस्ड है लुधियाना में। तो लुधियाना की इस फैक्ट्री से मोस्ट ऑफ द जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है यार्न की, वो यहीं से की जाती है और सप्लाई भी यहीं से किया जाता है। और उसका यूज़ होता है होजरी गारमेंट्स वगैरह उस सब के लिए। और नीटिंग के लिए जो है इनका अलग से यार्न आता है, और नीटिंग के लिए भी ये यार्न सप्लाई करते हैं। और नीटिंग में अगर इनका कंपटीटर देखा जाए तो वर्धमान ग्रुप है जिसका कि मार्केट कैपिटल 10,000 करोड़ है। बट ट्राइडेंट ग्रुप का अगर आप मार्केट कैपिटल देखेंगे तो आज के टाइम में ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ रुपीस हो चुका है। और इस इंडस्ट्री की ये अगर इंडस्ट्री सेक्टर वाइज देखा जाए तो इस सेक्टर की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इस टाइम पे ट्राइडेंट ग्रुप है। नेक्स्ट इनका जो बिजनेस है वो है केमिकल्स का। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और उस सल्फ्यूरिक एसिड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बैटरी इंडस्ट्रीज़ में, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सटाइल्स में, और डाई जो कलर्स होते हैं अलग अलग टाइप के तो उनमें भी यूज़ होता है। तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ही मोस्ट ऑफ द सप्लाई करते हैं। और स्टील इंडस्ट्री के लिए भी, पावर प्लांट्स के लिए भी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, तो ये सारा तो करते ही हैं। साथ में एक और कंज्यूमर बेस्ड तो लेबॉर्ट्री ग्रेड के इनके जो केमिकल्स हैं वो लेबॉर्ट्री में भी यूज़ होते हैं, और साथ में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयाँ बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं।
और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो होते ही हैं। तो इन सारे चीज़ों के लिए जो है सल्फ्यूरिक एसिड इनका मेजर प्रोडक्ट है और अलग अलग टाइप के सल्फ्यूरिक एसिड ये प्रोड्यूस करते हैं और उनको जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंडस्ट्रीज़ को ही सप्लाई करते हैं, यानी कि दूसरी कंपनीज को ही सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो इनका बिजनेस है वो है एनर्जी। तो एनर्जी कैसा, यानी कि बिजली की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो जो इनका इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को ये मिक्स करते हैं कोल में, और कोल में मिक्स करने के बाद जो है टरबाइन घूमती है और वो प्रोड्यूस करती है बिजली, जिसका कि अपनी फैक्ट्रीज़ में, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो कोई फैक्ट्री रन नहीं कर सकती, तो अपनी फैक्ट्री को रन करने के लिए जो है खुद की मैन्युफैक्चर की हुई पावर का यूज़ करते हैं और उससे डबल बेनिफिट होता है। एक तो इनको बिजली का दाम भी नहीं चुकाना पड़ता और इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी यूज़ हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ब्लैक लिक्कर करके एक इनका वेस्ट आता है उसका यूज़ करते हैं, और अदर जो पेपर इंडस्ट्री से भी वेस्ट आता है उसका भी यूज़ करते हैं, और कोल में मिक्स करने के बाद जो है उसका स्टीम प्रोड्यूस करके टरबाइन को घुमा के बिजली प्रोड्यूस करते हैं। और 1999 में जहाँ पे ओनली 9.4 मेगावाट की इनकी जो थी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, वही तो 2021 आते आते 2021 तक 50 मेगावाट की हो चुकी है। इस तरह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है लास्ट 20 ईयर्स में। नेक्स्ट जो इनका बिजनेस है वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी सेक्टर में भी, यानी कि कंज्यूमर गुड्स जो है उनको प्रोड्यूस करने में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और ट्राई सेव करके एक डिटर्जेंट लॉन्च किया है इन्होंने, और दूसरा एक लिक्विड करके भी इनका एक डिटर्जेंट है, लिक्विड डिटर्जेंट, जिसका कि मशीन के लिए भी यूज़ है, और अगर आप मैन्युअली क्लॉथ वॉशिंग करना चाहते हैं उसके लिए ट्राई सेव जो है वो उसका तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो ये एफएमसीजी में भी इनने अपनी प्रेजेंस रखी है। अब देखते हैं कि इनकी रेवेन्यू कहाँ से आती है। तो इनकी जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू है वो आती है फॉरेन से। तो 44% जो थी 2019 एंड 20 के फिगर्स है, फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 20 के 44% ऑफ द रेवेन्यू जो थी वो इंडिया से आई थी, और 56% रेवेन्यू जो आई थी वो एक्सपोर्ट से आई थी, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को बेच के आई थी। तो एटलीस्ट इनकी जो है इंटरनेशनल प्रेजेंस जो है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10% 12%। अब अगर देखा जाए कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इनकी वो रही है, तो टॉवल एंड बाथ जो है मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू उससे आता है। नंबर 2 पे यार्न से इनका रेवेन्यू आता है, और नंबर 3 पे जो है पेपर इंडस्ट्री से इनका रेवेन्यू आता है, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसी तरह का ट्रेंड है। और अगर पूरी दुनिया का अगर आप देख लें, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देख लें, तो 6 कंटिनेंट्स में इनकी प्रेजेंस इस टाइम है, और उसमें से 54 कंट्रीज़ में ये पेपर सप्लाई करते हैं, और 36 कंट्रीज़ में जो है होम टेक्सटाइल्स। तो एटलीस्ट 54 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कोई ना कोई ट्राइडेंट का प्रोडक्ट बिक रहा है, और यूके और यूएसए में इनकी जो प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा, मतलब लार्ज स्केल की प्रेजेंस है इनकी यूएस और यूके में, और वहाँ पे इनके जो है काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसेस भी हैं। तो यूके में और यूएसए में बहुत बड़ी प्रेजेंस है, लार्ज स्केल प्रेजेंस है, और इंडिया तो है ही है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, और स्पेशल बात यह है कि इनका एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसकी कि टाइम के साथ जो है नीड कम हो जाएगी, या फिर टाइम के साथ जिसके कंज्यूमर्स कम होने वाले हैं। ना ही केमिकल्स का यूज़ कम होने वाला है आने वाले टाइम में, ना ही पेपर का यूज़ कम होने वाला है। जितना भी डिजिटाइजेशन हो जाए पेपर का यूज़ होना ही होना है। और रहा टेक्सटाइल्स का, तो टेक्सटाइल का तो यूज़ होना ही है, इवन टाइम के साथ ग्रो होने ही वाला है, क्योंकि जितना शौकीन लोग होंगे उतना न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को लेना प्रेफर करेंगे। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इस सेक्टर की जो है
ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रोबेबली कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। Thank you so much for being with Biz and Mix.